आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉम्पैक्ट कैमरे की जिसके लिए आपको लगभग 4,21,000 रुपए देने पड़ेंगे और कुछ एक महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक कॉम्पैक्ट कैमरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसे फ्यूजी ने बनाया। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूजी के GFX 100 RF कैमरे के बारे में एंड क्या ख़ास है इस कैमरे में? क्या क्या एक ऐसी बात है जो इसे वर्ल्ड का बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र्स कैमरा बना देता है? इसके फीचर्स के बारे में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इट द वर्ल्ड्स बेस्ट। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में एंड बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा डॉट कॉम फैमिली, हेल्प अस टू रीच 50K एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। चलो शुरुआत करते हैं। फ्यूजी का GFX 100 कैमरा एक एक्चुअली मीडियम फॉर्मेट कैमरा है, यानी कि इसके अंदर जो सेंसर लगी है वो अपने फुल फ्रेम सेंसर की भी बायोलॉजिकल कह लो तो बायोलॉजिकल फादर है भैया मीडियम फॉर्मेट सेंसर अपने फुल फ्रेम सेंसर का। कि डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन इसका काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक है। इंटायर जो बॉडी बनी हुई है वो एल्युमिनियम की है एंड टू बी नोटेड कि X106 को आपने देखा हुआ है। ऑल्दो X106 की कंस्ट्रक्शन मुझे अभी भी लाजवाब लगती है, बट इवन दो क्योंकि एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है तो इसके अंदर जो बहुत ही यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, खासकर डिज़ाइन की बात करें, वो है एक्सपेक्ट रेशियो, मल्टी एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्टर स्विच। यानी कि कैमरे से ही आप अपने एस्पेक्ट रेशियो का कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द कैमरा बॉडी से एंड अ जूम लीवर। अब देखो ये एक मीडियम फॉर्मेट कम्पैक्ट कैमरा है विद अ फिक्स 28 mm लेंस। 35 mm लेंस है फुल फ्रेम के इक्विवेलेंट में, मतलब हम फुल फ्रेम इक्विवेलेंस की बात करें तो, बट इट डज हैव अ जूम लीवर। और ये जो जूम लीवर है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ये आपकी जो इमेजेस है उसको क्रॉप एंड जूम करते रहता है। फॉर एग्जांपल 28 mm की लेंस लगी, अगर आप इस जूम लीवर को पुल अप करोगे तो द फर्स्ट ड्रॉप सेट दैट यू विल हैव, आप ये कह लो कि जो आपका फर्स्ट क्रॉप्ड जूम मिलता है वो लगभग 60 मेगापिक्सल का 35 mm फॉर्मेट की आपको बॉडी और 60 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन मिलती है। सिमिलरली अगर आप मैक्सिमम जूम में ले जाते हो उस कैमरे को, आपको 80 mm तक की फोकल लेंथ ये प्रोवाइड करता है और जब आप 80 mm पे इससे शूट कर रहे होगे तो लगभग 20 मेगापिक्सल्स की आपको ये रेजोल्यूशन देगा, विच इज समहाउ आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर उस समय एक माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट के सेंसर वर्क कर रही है। बाकी बॉडी कंट्रोल्स की बात करें तो डुअल 3.5 mm पोर्ट है फॉर हेडफोन, फॉर माइक्रोफोन, अ माइक्रो HDMI पोर्ट एंड काइंड ऑफ ए हाइब्रिड USB-C पोर्ट जो कि आपके कैमरे को ऑन द गो चार्ज भी कर सकता है। और इस USB-C पोर्ट पे आप अपने SSD ड्राइव को डायरेक्टली लगा सकते हो डेटा ट्रांसफ़र के लिए, या फिर डायरेक्टली आप जब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो या इमेजेस को कैप्चर कर रहे हो तो आपका कैमरा SSD ड्राइव को एज अ स्टोरेज ट्रीट करेगा। नाउ दिस इज वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि देखो कैमरा मेकर्स लाइक फ्यूजी आउट ऑफ द बॉक्स, पैनासोनिक्स जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके SSD ड्राइव्स को डायरेक्टली अपने कैमरे के स्टोरेज डिवाइस जैसा यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे मैं अभी सोनी के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे इसमें ये फैसिलिटी मिल जाती कि SSD ड्राइव डायरेक्टली मेरे वीडियोस को सेव अप कर लेता तो मुझे इतने ज़्यादा पैसे अपने SD कार्ड्स पर इन्वेस्ट करने नहीं पड़ते। कैमरा मेकर्स को क्या आपको लगता है कि SSD ड्राइव की सॉल्यूशन एक मैंडेटरी चीज़ बना देनी चाहिए हर एक कैमरे मॉडल में? क्योंकि आज की डेट में बेसिक से बेसिक मॉडल में आपको USB-C पोर्ट मिलता है और अगर हम उसमें अपनी SSD ड्राइव्स लगा लें तो ऐसे में हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे जो हम SD कार्ड्स में लगाते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द इंटरनल कोर स्पेक्स। इंटरनल कोर स्पेक्स की बात करें तो 4 स्टॉप्स की आपको ND फिल्टर्स कैमरे में मिलती है एंड ऑफ कोर्स द 28 mm f4 लेंस अराइव्स विद अ लीफ शटर इनसाइड इट। यू नो X106 भी लीफ शटर यूज़ कर रहा है और काफ़ी अब अच्छा लीफ शटर क्या होता है, आप इन सिंपल वर्ड्स ये समझो, एंड द डिस्टॉर्शन दैट वी जनरली गेट फ्रॉम रोलिंग शटर ये हमें देखने को नहीं मिलती और ये लेंस बेस्ड रहता है, यानी कि लेंस के साथ एसोसिएटेड रहता है। और खासकर जब आप एक ऐसे सेंसर्स के साथ काम कर रहे हो, मीडियम फॉरवर्ड सेंसर्स के साथ, जहाँ पर 102 रेजोल्यूशन की सेंसर है आपकी और रीड आउट स्पीड भी स्लो है, सो इट्स नॉट a stacked CMOS sensor and pretty much large area, you know, it's a medium format. So the thing is that कि अगर यहाँ पर हम लीफ शटर यूज़ कर रहे हैं तो एक बहुत सही काम कर रहे हैं। अदर देन दैट 102 MP सेंसर को पावर अप कर रहा है इनका X प्रोसेसर 5।
सो जो एक्स प्रोसेसर 5 है, इसकी जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है, एएफ परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी डिसेंट है। कई रिव्यूज़ मैंने देखा जहाँ पर लोग ये बोल रहे थे कि भाई फेस एएफ ट्रैकिंग काफ़ी उम्दा है। हाँ, एक डिसेंट एआई एएफ ट्रैकिंग इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यूजेबल है। 6 एफपीएस की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड, एक डिसेंट बफर है। सो मोर और लेस फोटोग्राफी के लिहाज से इसके अंदर जो बेसिक्स रहने चाहिए वो सारे हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है इसकी आईबीएस सिस्टम। अगर ये सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन दे देते या एटलीस्ट लेंस बेस्ड ओआईएस दे देते तो एक बहुत अच्छी बात। इन्होंने ईआईएस तो दिया है बट वीडियो मोड में, और वीडियो मोड में आपको मिलता है 4K 30fps 422 10 बिट इंटरनली। एफ लॉक की ऑप्शन है। एफ लॉक की जो बेस आईएसओ वो 800 से शुरू होती है, और नॉर्मल स्टिल फोटोग्राफी की आईएसओ 80 से, और वीडियो में आपकी जो बेस आईएसओ वो 100 से शुरू होती है। द बेस्ट थिंग अबाउट फोटोग्राफी, अब देखो ये वीडियोग्राफर्स के लिए उतना बना नहीं हुआ है, बट हाँ फ्यूजी ने इसमें एक 4K 30fps की डिसेंट मोड डाल दी है। द बेस्ट थिंग अबाउट द फोटोग्राफी पार्ट की अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ लीफ शटर एंड अ मीडियम फॉर्मेट सेंसर, और जिसे एक्स प्रोसेसर 5 पावर अप कर रहा है, तो दिस कैमरा इज एबल टू रिकॉर्ड 16 बिट रॉ फाइल्स, यानी कि आप स्टिल्स कैप्चर कर रहे हो तो आपको 16 बिट की रॉ फाइल्स को कैप्चर करने की फैसिलिटी देता है। टेक्निकली राइट नाउ नो फुल फ्रेम कैमरा एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड दैट इज जो कि 16 बिट की रॉ स्टिल फाइल्स को कैप्चर कर ले। सो अगर आप डिटेल्स की बात करो, कलर्स की बात करो, डायनेमिक रेंज की बात करो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा। द ओनली थिंग दैट इट लैक्स इज आईबीएस और अ लेंस बेस्ड ओआईएस सिस्टम। मैक्सिमम अगर आप डे टाइम में फोटोग्राफी करने वाले हो तो देखो आपका जो GFX 100 RF कैमरा वो बेस्ट है, क्योंकि एक मीडियम फॉर्मेट की सेंसर है। 16 बिट की रॉ फाइल जो आपको देगा, जब लाइट रूम में इसके साथ काम करोगे ना तो यू विल फील कि आई एम जस्ट सेटिंग इन अ हेवन। ठीक है, वो जन्नत वाली फीलिंग है कि 16 बिट की रॉ फाइल्स के साथ काम करके। जस्ट बिलीव मी इफ अगर, बट यहाँ पर मेरी एक बात बहुत आप ध्यान से सुनो कि लाइका Q3 कब इससे आगे निकलता है, क्योंकि इसके अंदर 28 mm की f1.7 लेंस, ऑल्दो इट्स कॉस्टली, बट जब आप 4.5 लाख के आसपास एक कॉम्पैक्ट कैमरे में खर्च करो तो भैया 6 लाख के आसपास पहुंच जाओ, प्लस लाइका की ब्रांडिंग भी मिलेगी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्यों लाइका Q3 से बेटर है। ओनली एट द टाइम ऑफ नाइट टाइम फोटोग्राफी, या आप लो लाइट स्ट्रीट शूटिंग में इन्वॉल्व हो, या अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में आपको शूट करना है, देन आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू टू गो विद द Q3 इफ पॉसिबल, क्योंकि ऑफकोर्स इसकी लेंस बेस्ड आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ये Q3 कैमरा देता है, प्लस दिस पर्टिकुलर लेंस इज वेरी फास्ट कंपेयर टू द GFX 100 RF। ये 28 mm की सिमुलेक्स f1.7 लेंस है, और f1.7 लेंस से पेयर अप हो रही है अपने फुल फ्रेम 60 मेगापिक्सल की सेंसर पे, जो कि सोनी की बनाई हुई, जो कि हमने अपने A7 R4A R5 में देखते हैं। सो इट इज एक्चुअली, अगर आपको कॉम्पैक्ट कैमरा लेने का शौक ही है और आपको नाइट टाइम स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल लाइट, आपको जस्ट अवेलेबल लाइट के साथ नाइट टाइम फोटोग्राफी करनी है, देन अ ओआईएस बेस्ड लेंस आपको मिलेगा Q3 में, प्लस f1.7 अपर्चर प्लस 28 mm की एक लेंस मिल जाती है सिमुलेक्स की। सो फॉर नाइट टाइम फोटोग्राफी लाइका Q3 इज मोर यूजेबल। फॉर डे टाइम जहां पर लाइट सफिशिएंट अवेलेबल है, तब भैया 16 बिट की रॉ 102 MP की आउटपुट आपके लिए बहुत सही रहने वाली है। सो खासकर अगर हम दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरे के बारे में बात करें जो अभी इस वक्त आज की दुनिया में अवेलेबल है, खासकर 2025 में, द नंबर 1 कॉम्पैक्ट कैमरा विदाउट ए डाउट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ GFX 100 RF, ये अपनी पोजीशन को ले चुका है एज अ नंबर 1 कॉम्पैक्ट कैमरा में। द नेक्स्ट बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा, ऑल्दो इट्स प्राइसी, इज द लाइका Q3। सो this is all about the GFX 100 RF camera, and of course if you have any questions let me know in the comment section below। मैं आपकी हेल्प जरूर करना चाहूँगा। एंड of course if you are new to this channel, do consider subscribing to this channel and help us to reach 50K this month। Thank you very much for being a part of this video।